भाई ये है औलादी फल। और बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। कहा जाता है किन्नरों की भी औलाद हुई है, ऐसा मानना है यहाँ का। हालांकि तो ये मैं दिखाना का मकसद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि मैं घूमने के पर्पज़ से आया हूँ यहाँ, इसको लेने के पर्पज़ से नहीं आया, घूमने के पर्पज़ से आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मानना है इनका, देख लीजिए आप भी। और यहाँ पर बताया जाता है कि मीरा सैयद हुसैन की जो दरगाह है यहाँ पर, उनके हाथ का ही लगा ये जो है पेड़ है। और इसका करिश्मा देखकर तो मैं भी हैरान हूँ कि यहाँ लोग बता रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, विदेशों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर इस जो है इसका फल लेने के लिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है ये कि जिसके बिल्कुल भी औलाद नहीं होती है तो इस फल का ये करिश्मा है। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने क्या करिश्मा है इस फल का, कि एक फल जो है मर्द खाता है सूरह यासीन पढ़ करके उस पर, और एक फल जो है इसका वाइफ खाती है, मतलब फीमेल खाती है और औरत खाती है। और 7-8 फल देते हैं ये लोग यहाँ से, और उसके बाद में जो है अल्लाह के हुक्म से भाई साहब उसके औलाद हो जाती है। तो ये यहाँ का मानना है। तो भाई साहब ये मीरा सैयद हुसैन का लगा पेड़ है, उनके हाथ का लगा पेड़ है। और ये मैं आपको बता दूं है कहाँ पर, ये अजमेर के पास में तारागढ़ है पहाड़, उसके ऊपर है ये जो है दरगाह मीरा सैयद हुसैन की ये दरगाह है। और उनके ही हाथ का ये लगा पेड़ है। और इस पे एक तराजू भी टंगी हुई है। तराजू की ये खासियत है जैसे कि औलाद हो जाती है और यहाँ का फल ले जाते हैं तो उसके बाल के बराबर सोना या चांदी यहाँ पर लोग देते हैं। सोना तो नहीं, खैर चांदी देते हैं यहाँ पर, या उसके हिसाब से पैसे पहुँचा देते हैं या बच्चों को खिला देते हैं जहाँ पर भी है, ये उनका मानना है यहाँ पर। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत दूर दूर से, बहुत ऊंचे पहाड़ पर बनी हुई है। और यहाँ पे एक घोड़े की कब्र भी है, वो भी दिखाऊंगा, जो मीरा सैयद हुसैन का घोड़ा था तो वो मर गया था, तो उसके टाप की आवाज़ उस कब्र से आज भी आती है, जैसे चलता है ना घोड़ा, आज भी आती है। और कमाल की बात यह है कि इस पेड़ पर 12 से 12 महीने फल आता है भाई, मौसम के एतबार से फल देखे हैं। ठीक है, और ये तराजू है, ये तराजू है। और इस तराजू में ही जैसे फल ले जाती हैं, औलाद हो जाती है, तो फिर दोबारा आकर के इस बाल तोले जाते हैं, बच्चों को तोला जाता है, तोलने के बाद में उसका सदका यहाँ दिया जाता है। और ना भी आओ यहाँ पर फल ले जाने के बाद में, तो लोग बता रही हैं, तो अपने घर पर ही आप जो है यतीम बच्चे, गरीब बच्चों को खाना खिला दें। तो यार मैं तो खुद हैरान हूँ इसका करिश्मा देखकर कि ऐसा भी होता है। फिर मैंने पूछताछ करी, यहाँ पर बहुत लोगों से पूछताछ करी, सब ने यही बताया कि औलाद बहुत लोगों के हुई हैं। और ये तक सुनने में आता है कि किन्नरों के तो औलाद होती ही नहीं है, कि इस फल खाने से किन्नर की भी औलाद हो गई। यार बड़ा एक यकीन हो भी नहीं रहा और यकीन करना भी पड़ रहा है लोगों की बातों पर, क्योंकि लोग जो विदेशों से यहाँ आए हुए हैं बहुत दूर से, उनसे मैंने पूछताछ करी कैसे कि तुम क्यों आए हो, कि हमारे पड़ोसी की औलाद हुई है। और ये सामने जो है ये देखिए पूरी कब्र बनी हुई है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो कब्र बनी हुई है ना, हिंदुस्तान में सबसे पहले शख्स आने वाले यही हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहले मुसलमानों में शख्स यही आने वाले हैं, उनकी कब्र है ये। आप उर्दू में लिखा है, आप देख सकते हैं, देखिए। और मीरा सैयद हुसैन की मैं आपको दरगाह भी दिखाता हूँ। ये काफ़ी बड़ी दरगाह है, काफ़ी बड़ा, और बहुत ऊंचे पहाड़ पर बनी हुई है ये। और इनका जादू का पत्थर भी है, मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको जादू का पत्थर जो हवा में टंगा हुआ है। जब किसी तांत्रिक ने, मतलब शैतान ने इनको मारा था, तांत्रिक ने, तो नमाज़ पढ़ रहे थे मीरा सैयद हुसैन, तो जब सलाम फेरा तो पत्थर आ रहा था हवा में उड़ता हुआ उनको लगने के लिए, तो एकदम ऊँचे उंगली से रोक दिया था उन्होंने हवा में, तो वो हवा में टंगा हुआ है आज भी पत्थर, वो भी दिखाऊँगा मैं आपको। और घोड़े ने अपनी जो है वो लगा ली थी, घुटने लगा लिया था उस पर, तो वो भी पत्थर मैं आपको दिखाऊंगा, अगली वीडियो में दिखाऊंगा ये पत्थर। अभी आप पेड़ की ज़ियारत कर लीजिए। इसकी उर्दू में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ भी है कि औलादी फल से लिखा हुआ भी है, और धागे बंधे हुए हैं मन्नत के इस पर बहुत ज़्यादा है। हालांकि हम इस फल को लेने नहीं आए, पर हमने इसके पेड़ के बारे में बहुत सुना था, और मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पर, मगर इतनी जानकारी नहीं थी इस पेड़ के बारे में। तो आज अच्छी जानकारी मिली है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मीरा सैयद हुसैन की दरगाह है, उनके हाथ का लगा पेड़ है, ये सामने मीरा सैयद हुसैन की दरगाह है। अंदर मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि अंदर जो है वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है बिल्कुल भी, मोबाइल बाहर ही जमा करा लेते हैं ये लोग। ये सामने जो गेट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये देखिए ये वाला गेट, ये मीरा सैयद हुसैन की दरगाह का गेट है ये वाला, ये देखिए। और ये देग है, मन्नती देग, यहाँ भी जो ये देग, और ये है घोड़े की कब्र, ये देखिए घोड़े की कब्र है, जो आज भी इस कब्र के अंदर से इस जो मन है, ये मन दिख रही है ना आपको, ये मन चौफेरे की, इस मन के अंदर से भाई आज भी चलने की आवाज़ आती है। बहुत दूर से लोग इसकी आवाज़ सुनने आते हैं। कमाल देखो ये सुनना है बच्चा, और इसे घोड़े की टाप की आवाज़ आ रही है।
और मैंने भी सुनी इसकी आवाज़, तो मुझे भी इसकी आवाज़ आई टाप की। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे घोड़ा चल रहा हो, टक 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 टक, बिल्कुल साफ आवाज़ आती है भाई, बिल्कुल साफ आवाज़ आती है। मगर सूर्य याजीन या कुल पढ़ के कान लगाते हैं इसकी मन पर तो ही आवाज़ आती है। और कमाल देखो यार, घोड़े की आज भी आवाज़ आ रही है, और बोलने की आवाज़ तक क्या आती है इसके अंदर। जब बोलता है ना घोड़ा तो एक बार बोलने की आवाज़ आती है, फिर चलने की आवाज़ आती है इसके अंदर। करिश्मा है भाई, करिश्मा। तो ये राजस्थान अजमेर, राजस्थान अजमेर तारागढ़ में है। तो गाइज़ मैंने भी आवाज़ सुनी, आवाज़ साफ साफ आ रही है, वाकई करिश्मा है भाई, बिल्कुल वाकई करिश्मा है। पहले मैं यकीन नहीं करा मैंने जब मैं यहाँ पे आया था किस तरह की आवाज़ आती है। तो अभी देखो ये लोग सुन रहे हैं इस तरह, देखिए कान लगा करके ये, और काफ़ी बिल्कुल ऐसे आवाज़ आती है 3-4 बार, जैसे घोड़ा चल रहा हो ना, गूंजती है आवाज़, टक टक टक, इस तरह की आवाज़ आती है चलने की। वाकई करिश्मा है। आप भी अगर देखें, ये देखिए कोया टाइप बना हुआ है इस तरह का, ये रहा। और ये तारागढ़ में है, तारागढ़ में, याद रहे जब भी कभी आप आए यहाँ पे तो तारागढ़ का नाम याद रखिए। जब भी अजमेर आएँ तो तारागढ़ जरूर आएँ सुनने के लिए।